जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और आज ही के दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते पर आधारित पर्व है, जिसे बड़ी ही श्रद्धा और परस्पर प्रेम के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा दूसरा त्योहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का ज्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। आज के दिन जो भाई बहन यमुना जी में साथ में स्नान करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ भाई दूज की बड़ी ही दुर्लभ 3 कथाएं। इन कथाओं को सुनने से ही भाई दूज का पर्व पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। सूर्य भगवान की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, एक पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्यदेव की तेज को सहन नहीं कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्राय जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती हैं, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उनके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा माथे पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करें और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाएं उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का ये त्योहार मनाया जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं यम द्वितीय की दूसरी कथा, जिसे सुनने मात्र से भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वही मंडप में ही मर जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए और 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। अपने 6 बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो कर अंधी हो चुकी थी। भाई दूज का दिन आया तो बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के ससुराल भाई दूज पर जा रहा है। माँ से आशीर्वाद लेकर वह अपनी बहन के घर चला गया। उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप हंसने लगा और कहने लगा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है? भाई ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरी झोली में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से तिलक करा कर लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। तत्पश्चात सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बड़े खुश हुए। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरों का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो और मुझे बताया भी नहीं। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है यह हार तो इसे रख लो, यह हार तो मेरे किसी काम नहीं आएगा। अब क्या था, भाई दूज मनाकर अगले दिन भाई जाने को तैयार हुआ और बहन से रास्ते के लिए कुछ खाना बनाने के लिए कहा। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर एक डब्बे में रख दिया। भाई सफर में चला तो कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो माँ से खाना मांगने लगे। खाना बनने में देरी थी तो बच्चों ने मामा के लिए बनाए हुए लड्डू मांगे। उसकी माँ ने कहा, लड्डू बनाने के लिए थोड़ा बाजरा पीसा था। लड्डू तो नहीं है लेकिन चक्की में बाजरा है, उसे ही थोड़ा खा लो। बच्चे चक्की के पास गए तो देखा कि चक्की में सांप मरा पड़ा है, जो शायद अंधेरे में गलती से आटा पीसते समय दबकर मर गया था। ये बात बच्चों ने माँ को बताई तो वह बावली सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा भाई देखा है। तब एक ने बताया, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तेरा भाई है क्या? वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची और अपने भाई को नींद से उठाया। उसके बाद पूछा, भाई कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई ने गुस्से में लड्डू उसे देकर कहा, नहीं बहन मैंने तुम्हारे लड्डू नहीं खाए हैं, थोड़े लड्डू ही तो दिए थे तुमने, इसके लिए भी तुम मेरे पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने लड्डू खाया है, अब तो मैं तेरे साथ साथ चलूंगी। अब दोनों भाई बहन साथ चल दिए। चलते चलते बहन को प्यास लग गई।
वह पानी पीने एक बस्ती में गई। पानी पीकर लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक शिला बिना गाड़े रखी थी। वहां एक बुढ़िया भी बैठी थी। उसने बुढ़िया से पूछा कि यह शिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की यह शिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में मर जाएगा। उसके बाद ये 7वीं शिला भी जमीन में गाड़ दी जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई कि यह शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बताया कि वह 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। अब क्या था ये सब जानकर वह वहां से अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली आई। भाई के पास आकर बोलने लगी, भाई तू तो जलेगा कटेगा मरेगा। बहन के ऐसे व्यवहार को देखकर भाई चौंक गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया। दोनों भाई बहन मां के घर पहुंच गए। कुछ दिनों बाद भाई के लिए रिश्ते आने लगे और उसकी शादी तय हो गई। जब भाई सेहरा पहनने लगा तो वह बहन बोली, इसको क्यों सेहरा बांधा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कटेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा कटेगा, इसकी लाश को चील कौवे नोच खाएंगे। बहन की ऐसी बातें सुनकर सब लोग बहुत परेशान हो गए। घोड़ी पर भी वही चढ़ी। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, यह क्यों सामने के दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से आएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। बहन जब सामने के दरवाजे से निकलने लगी तो दरवाजा अचानक गिर गया। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाजा वहीं का वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी। भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छाव में तो मैं खड़ी हूंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया तो पेड़ वहीं पर रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि यह बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठ को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वहां जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन आए और दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़ फिर सोचूंगी। नागिन ने कहा, ठीक है मैंने तेरा पति छोड़ दिया। दुल्हन बोली, 3 बार बोलकर कसम खा। फिर क्या था, नागिन ने ऐसा ही किया। दुल्हन बोली, मुझे सिर्फ मेरा पति ही नहीं चाहिए, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, इसलिए मेरा एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी लौटा दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से क्या होगा, एक और जेठ छोड़। वह विदेश चला गया तो इसीलिए दूसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रही बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहू आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। तत्पश्चात ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बुढ़िया बहुत खुश हुई। इस खुशी में सब अपनी बहन को भूल गए थे। माँ को बेटी की याद आई तो वह उसे ढूंढने लगी। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। सभी भाइयों को सही सलामत देखकर वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी तू एक बार पीछे मुड़कर तो देख, तू अपने साथ सारी लक्ष्मी लेकर चली जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से मुझे दिया है वह मेरे साथ चले, बाकी का धन भाई भाभी के पास रहे। इस प्रकार एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। इस कथा को सुनने के बाद बहनें गोबर से बने भाई के अनिष्ट को काटती है, भाई को कोसती है, फिर कांटा अपनी जीभ में चुभती है, वहां से कुटा हुआ चना प्रसाद के रूप में लेकर आती है, जिसे भाई पानी के साथ निगल जाते हैं। इस तरह ये व्रत और कथा पूर्ण होती है। अब आइए श्रवण करते हैं भाई दूज की तीसरी पौराणिक कथा। एक गांव में 2 भाई और बहन रहते थे। भाई ने अपनी बहन का विवाह बहुत ही धूमधाम से कर दिया और भाई का विवाह भी हो चुका था। धीरे धीरे कुछ समय बीता और भाई की पत्नी को एक सर्प से प्रेम हो गया। वह एक इच्छाधारी नाग से प्रेम करने लगी। इसी दौरान भाई की पत्नी ने उस नाग से कहा कि देखो, अगर तुम मेरे पति को डस लोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और मैं तुम्हारे साथ सुखपूर्वक रह सकूंगी। सांप ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई की पत्नी ने कहा, नहीं, तुम मेरे पति का रूप धरकर मेरे पास रहना, किसी को पता नहीं चलेगा। अब क्या था, उस भाई की पत्नी ने अपने पति को मारने की योजना बना ली। एक दिन की बात है, बहन का भाई जब सब्जी लेने के लिए जा रहा था तो वह जूता पहनने लगा और उसके जूते में वह सर्प आकर बैठ गया था ताकि वह उसको डस सके। लेकिन भाई की नज़र उस सांप पर पड़ जाती है और वह उस सांप को मारकर फेंक देता है। अब उसी वक्त भाई की पत्नी पानी लेने के लिए कुएं पर गई थी।
वह जब वापस आई तो उसने देखा कि सांप मरा पड़ा है। उसके पति ने बताया, भाग्यवान, आज तो मैं काल के मुंह में जाने से बच गया। आज मुझे सांप डसने वाला था, मेरे जूते में छिप कर बैठा था, मैंने उसे मारकर फेंक दिया। अब ये सुनते ही भाई की पत्नी के हाथों से वह घड़ा गिर गया और वह चीखने चिल्लाने लगी। भाई ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों चीख चिल्ला रही हो? भाई की पत्नी ने कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, अगर तुम इस पहेली का जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें भाड़ में झोंक दूंगी या तुम्हारी हत्या कर दूंगी। उसके पति ने पूछा, अच्छा तो पहेली क्या है, बताओ। उस महिला ने कहा, पिया पिया करीला पिया का तेल पिसाइला, कुछ खटिया कुछ मच्छिया, कुछ फूंकती कुछ दिया। अब ये सुनकर उसे इसका जवाब नहीं आता। वह सोचने लगता है, आखिर इसका उत्तर क्या है? इस पहेली का उत्तर तो मुझे नहीं आ रहा है। ये सोचकर उसने कहा, मुझे एक दिन का समय दो, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ और इस पहेली का उत्तर भी खोज कर लाऊंगा। जब इस पहेली का उत्तर मुझे मिल जाएगा तब मैं अपनी बहन से मिल लूंगा, तत्पश्चात तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब क्या था, वह भाई अपनी बहन से मिलने चल देता है। अब उसी दौरान भाई दूज का दिन आता है। उसकी बहन भी व्रत कर रही थी और व्रत करते वक्त आयु जोड़ रही थी। उसी वक्त उसका भाई वहां पहुंच जाता है, अपनी बहन का नाम लेकर बुलाने लगता है। जल्दबाजी में ना तो आयु जुड़ रहा था, ना ही वह भाई से मिलने जा रही थी। अब इधर बहन को ना आता देखकर भाई सोचता है, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई, इसलिए मैं वापस जाता हूँ। वह वापस जाने लगा, तभी उसकी बहन जल्दी जल्दी अपना आयु जोड़कर गोधन पूजन कर चली आती है और अपने भैया से हालचाल पूछती है, कुशल मंगल पूछती है और जल्दी जल्दी अपने पड़ोसन के घर जाती है। वह पड़ोसन से कहती है, जब कोई बहुत प्यारा व्यक्ति आए तो उसे क्या बनाकर खिलाना चाहिए। अब देखिए वह पड़ोसन बहुत ही जलती है कि वह इतनी खुश कैसे है। उसने कहा, घी से चावल बनाओ, और बहन वैसे ही करने लगती है, लेकिन उसका चावल ही नहीं पकता। भोजन में इतना देर हुए देखकर उसके भाई ने कहा, बहन हमें बहुत तेज भूख लगी है, खाना जल्दी खिला दो। उसकी बहन ने कहा, भैया चावल तो पक ही नहीं रहे हैं। जब भाई जाकर देखता है तो देखता है कि घी में चावल पक रहा है। उसने कहा है, भोली बहन, घी में चावल नहीं पकता, तुम पानी में चावल पकाओ और मैं भरपेट भोजन करके तृप्त हो जाऊंगा। अपने भाई की बात मानकर उसकी बहन ने ऐसा ही किया और अपने भाई को भरपेट भोजन कराया। भोजन करने के बाद वह भाई बोला, बहन मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहन, कैसे कहूँ, कल मैं घर जाऊंगा तो कल मेरी आखिरी रात होगी। तुम मुझे जितना देखना चाहती हो जी भर के देख लो और मैं तुमको जी भर कर देख लूँ, क्योंकि आज से हमारा नाता टूट जाएगा। अब ये सुनकर वह बहन रोने लगती है। उसने पूछा, भैया क्या हुआ? भाई ने अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात बता दी। बहन, तुम्हारी भाभी ने मुझसे एक पहेली पूछी है, अगर मैं उस पहेली का जवाब नहीं दूंगा तो तुम्हारी भाभी मुझे भाड़ में झोंक देगी। ये सुनकर बहन ने कहा, भैया वह पहेली क्या है, मुझे बताओ। तब भाई ने उसको अपनी पत्नी द्वारा बताई गई पहेली बताई। उसको सुनकर बहन ने कहा, अच्छा तो ठीक है भैया, कल हम लोग घर चलते हैं और इस पहेली का जवाब मैं दूंगी। वह बहन अपने भाई को लेकर घर आती है और अपने भाभी से कहती है, अर्थात अपने भाभी से पहेली पूछती है। तो उसकी भाभी ने पहेली बताई। उसको सुनकर बहन तुरंत दिए के तेल को पलट देती है और अपने भाभी के बालों को निचोड़ती है और भाभी के साड़ी को भी निचोड़ती है। उसमें से ढेर सारा तेल निकलता है। उसके भाई ने कहा, बहन ये कैसा तेल है, ये बहुत बदबू कर रहा है। उसकी बहन ने कहा, भैया ये तेल कोई और तेल नहीं, यह एक सांप का तेल है। तुम्हारी पत्नी एक सांप से प्रेम करती थी, उसी सांप को तुमने मार दिया, उसी का बदला लेने के लिए उस सांप को पकाकर उसका तेल निकाला है, उसी से दिया जलाती वही सर में लगाती है। अब क्या था? बहन ने कहा, मेरा भाई तुम्हारी पहेली में जीत गया है, उसकी विजय हुई है, इसलिए अब मैं तुम्हें भाड़ में झोंक दूंगी। ये कहकर बहन ने अपनी भाभी को भाड़ में झोंक दिया और अपने भाई की रक्षा की। जय हो यमदेव, जय माता यमुना। तो ये थी आज की हमारी भाई दूज की कथाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की कथा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने माता पिता का ख्याल रखें। राधे राधे।